और इसमें जो अब हमें पढ़ना है वो है कोलैबोरेटर जीन। अब इसको हमें एग्जाम्पल से समझना है कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। अब जैसे कोम्ब कलर होता है, कोम्ब कलर इन फाउल, जो मुर्गे होते हैं, मुर्गे आप लोगों ने देखोगे मुर्गों के सर के ऊपर वो हरे नहीं लाल रंग का, काले रंग का वो एक बड़ा सा रहता है उनके सर के ऊपर, उसे कोम्ब बोलते हैं। वो लाल रंग का भी होता है, काले रंग का भी होता है और अलग अलग कलर का भी होता है, उसे बोलते हैं कोम्ब कलर। तो कोलैबोरेटर जीन को हम जरा कोम्ब कलर से समझते हैं कि कोलैबोरेटर जीन क्या करती है, ठीक है। अगर मान लो कैपिटल पी है, ठीक है, तो जो कोम्ब कलर का जो टाइप होगा वो होगा पी टाइप, ठीक है। अब हो सकता है अब एक कैपिटल पी होना जरूरी है, कम से कम एक कैपिटल पी होना चाहिए, बाकी दूसरा पी स्मॉल हो और उससे कोई मतलब नहीं। तो हमने यहाँ डैश छोड़ दिया, लेकिन दोनों आर आर छोटे होने चाहिए, दोनों आर छोटे होने चाहिए। कम से कम एक पी बड़ा होना चाहिए कैपिटल, दूसरा वाला कैपिटल हो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन दोनों आर वो छोटे होने चाहिए। तो जो कोम्ब कलर आएगा वो पी टाइप का होगा। अब अगला केस देखिए आर, ये जस्ट उल्टा है। अगर आर हमें एक कैपिटल आर मिल जाए, अब दूसरा वाला आर के देखिए मैंने डैश लिखा है, क्यों? वो कैपिटल आर भी हो सकता है, स्मॉल आर भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों पी छोटे होने चाहिए, दोनों पी स्मॉल होने चाहिए। अब ऐसे में जो हमें टाइप मिलेगा वो वॉलनट टाइप होगा, सॉरी वो होगा रोज टाइप, रोज, ठीक है। अब अगली कंडीशन देखो, एक कैपिटल पी है और कम से कम एक कैपिटल आर है। मैंने डैश छोड़े हैं बीच में क्योंकि कैपिटल पी के साथ दूसरा पी छोटा बड़ा हो कोई मतलब नहीं है। कैपिटल आर हो, कैपिटल आर लिखा है लेकिन बैच में डैश छोड़ा है, छोटा आर हो बड़ा आर हो कोई मतलब नहीं है। एक पी कैपिटल और एक आर कैपिटल मिल जाए बस हो गया काम। अगर ऐसी कंडीशन है तो वॉलनट होगा, वॉलनट टाइप का होगा। और लास्ट कंडीशन है स्मॉल पी स्मॉल पी स्मॉल आर, ये वाला जो है ये होगा सिंगल टाइप, इसे कहेंगे सिंगल। सारे रेसेसिव जीन आ गए एक साथ, स्मॉल पी स्मॉल पी स्मॉल आर स्मॉल आर। ये वही बता रहा हूँ जो मुर्गों के ऊपर, मुर्गे के ऊपर जो यहाँ पे सर पे पाए जाते हैं वो, उसका एग्जांपल दे रहा हूँ। ये 4 टाइप के होते हैं, आप देख लीजिए। कैपिटल पी है तो पी टाइप, कैपिटल आर है तो रोज टाइप, कैपिटल पी कैपिटल आर दोनों है तो वॉलनट, और स्मॉल पी स्मॉल आर सब कुछ स्मॉल है तो सिंगल टाइप। अब हमें इनका क्रॉस करा के देखना है कि क्या होता है, ठीक है। हमने पेरेंट लिया, तो मैं इसे रब कर देता हूँ, इसे मिटा देता हूँ मैं इसको, ठीक है। मैंने पेरेंट लिया ये कैपिटल पी स्मॉल आर, ठीक है। स्मॉल पी कैपिटल आर, आई बात समझ में? आपको दिख रहा होगा कैपिटल पी मतलब ये पी टाइप का है, उसमें कैपिटल आर है वो रोज टाइप का है। मतलब जो पेरेंट मैंने लिए हैं, जो पेरेंट में से एक पेरेंट ऐसा है जो पी टाइप का है और एक वो आर टाइप का मतलब रोज टाइप का है। इनके बीच में क्रॉस करवाया, ठीक है। अब सारे गैमेट कैसे बने? इसमें 4 गैमेट बनेंगे, 4 गैमेट बनेंगे, इसके देखो कौन है, सब सेम बनेंगे, पी स्मॉल आर पी स्मॉल आर, वापस पी स्मॉल आर, इन चारों का एक बना। इनका क्या बनेगा? स्मॉल पी कैपिटल आर, स्मॉल पी कैपिटल आर, स्मॉल पी कैपिटल आर, स्मॉल पी कैपिटल आर। सबके गैमेट्स बिल्कुल सेम बनेंगे। तो मतलब हकीकत में कंडीशन क्या है मालूम है?
अगर मैं ऐसा क्रॉस कर रहा हूँ तो बॉक्स बना के कंडीशन आएगी कैपिटल पी स्मॉल आर स्मॉल पी कैपिटल आर, मतलब ये कंडीशन आएगी कब, F1 में। मतलब पहली जनरेशन में अगर मैं वो 16 डब्बे बना के क्रॉस कर रहा हूँ, 16 डब्बे का वो प्यूनेट स्क्वायर बनाऊं, तो आप देखेंगे 16 बच्चे हैं, वो सब के सब ऐसे होंगे, कैपिटल पी स्मॉल आर स्मॉल पी कैपिटल आर। अब स्मॉल वालों को भूल जाओ, स्मॉल वालों को भूल जाओ, देखो कैपिटल पी और आर दोनों आ रहे हैं, और पी और आर दोनों होते हैं साथ में। तो मैंने क्या बताया था, कौन सा टाइप मिलेगा आपको, ये 16 के 16 किस टाइप के, वॉलनेट टाइप, क्योंकि अकेला पी पी टाइप, अकेला आर रोज टाइप, लेकिन इसमें तो पी और आर दोनों साथ में है कैपिटल पी वॉलनेट। पेरेंट कैसा था, पेरेंट था ये वाला पेरेंट था हमारा पी टाइप, और ये पेरेंट था हमारा रोज टाइप, ठीक है। लेकिन पेरेंट के सारे बच्चे, पेरेंट के सारे बच्चे ना उस पेरेंट पे गए ना उस पेरेंट पे गए, वो तो अलग ही टाइप के निकले। देखो वो निकले 16 के 16 कौन सा टाइप, वॉलनट टाइप। आई बात समझ में, ये है F1 का हल, F1। अब हमें F2 देखना है कि F2 में क्या होगा। तो F2 में क्या होगा, इन्हीं को आपस में क्रॉस करा दो, F1 की आपस में सेल्फिंग करा दो, आपस में इनको क्रॉस करा दो, और देखो कि F2 में क्या होता है, ठीक है। अब भाई हमें भाई देखना है, तो अब मैं इसे कैपिटल पी स्मॉल आर स्मॉल पी कैपिटल आर, ये पेरेंट का, इसी से वापस लिया हमने इसी को, ठीक है। ये कंडीशन है। अब इनके 4 गैमेट बनेंगे, अब गैमेट बना लें पहले, कौन कौन से 4 बनेंगे, पी कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल पी कैपिटल आर, ये स्मॉल आर स्मॉल पी और स्मॉल आर कैपिटल आर, ठीक है। चेक कर लो, यही बनेंगे। सही है, उधर भी वही बनेंगे, इस तरफ भी यही बनेंगे, कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल कैपिटल पी कैपिटल आर, फिर स्मॉल आर स्मॉल पी, और लास्ट वाला क्या है, स्मॉल आर कैपिटल आर। यही बनेंगे 16 के 16, ठीक है। अब हमें वो प्यूनेट स्क्वायर बना के इनका क्रॉस देखना है, ठीक है। मैंने बनाया, दिख रहा है नीचे तक पूरा आपको, दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या किया, अब ये 11 गैमेट एक तरफ लिख दिए, कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल पी स्मॉल कैपिटल आर, क्या बना है इसमें, स्मॉल आर पी स्मॉल पी और स्मॉल आर कैपिटल, यही इस तरह से लिख, कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल आर, यही बात सब इधर लिख दिए, स्मॉल आर स्मॉल पी और स्मॉल आर कैपिटल, यही आएंगे, हाँ यही आएंगे। अब क्रॉस करा लेते हैं, पहली कंडीशन में क्या आएगी, पी पी
कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल, ठीक है। इसमें क्या आएगा, कैपिटल पी कैपिटल आर, इसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, देखिए जरा कहाँ है। एक मिनट, टाइम इस तरीके से होना था, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आर स्मॉल आर, एक्चुअली ये ऐसे होना था। ठीक है, इसमें केवल यही गलतियां बार बार होती है कि हम भूल जाते हैं कि पी आर ए बी सी सब लेते लेते पी आर आएगा, पी स्मॉल आर, आर पी स्मॉल आर, स्मॉल पी आर, लास्ट में क्या आएगा, स्मॉल पी स्मॉल आर, यही वाले इस तरह। ठीक है, केवल मैंने लिखने में ऊपर गलती कर दी थी और उसी से वो गलत कॉम्बिनेशन आ रहा है। अब आप देखिए क्या आता है, ये सही है और आप इसको बना लीजिए। चलो अच्छी बनाते हैं, पी आर क्या आएगा, पी आर स्मॉल आर, यहाँ क्या आएगा, पी स्मॉल पी कैपिटल आर आर, यहाँ क्या आएगा, पी स्मॉल पी कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, यही आएगा। तो लिखते लिखते तो हाथ में दर्द होने लग जाता है। अब जरा देख लें, पी सी आर स्मॉल आर, ठीक है, इधर कैपिटल पी स्मॉल आर स्मॉल आर, यहाँ कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसमें पी स्मॉल पी स्मॉल आर स्मॉल आर। यहाँ पर आ जाए, क्या होगा बच्चों, कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल आर स्मॉल आर, और कैपिटल आर, इसमें कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसमें स्मॉल पी कैपिटल आर, और उसमें स्मॉल पी कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, लास्ट कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इधर कैपिटल पी स्मॉल हमारा ये हो गया स्मॉल आर हुआ, हुआ हुआ, स्मॉल पी कैपिटल आर स्मॉल आर, और लास्ट आर स्मॉल स्मॉल सब स्मॉल। ठीक है, अब आप पता लगाओ कि कौन किस टाइप में कौन सा कॉम्बिनेशन आया है। देखो, कैपिटल पी टाइप का था, कैपिटल आर पे रोज टाइप का आना था, कैपिटल पी पे क्या था, अकेला अगर कैपिटल पी है तो पी टाइप, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैपिटल पी पे क्या था, पी टाइप, कैपिटल आर पे अकेला कैपिटल आर है तो रोज, पी आर दोनों साथ में है तो वॉलनट,
और अकेला सब स्मॉल स्मॉल है तो सिंगल। ठीक है, अब ये कैसा होगा, ये आर कैपिटल दोनों साथ में वॉलनेट, ये कैसा होगा वॉलनेट, जो कैपिटल पी आर सब साथ में, कैपिटल पी आर साथ में, ये सब विचार वॉलनेट, ये भी वॉलनेट। अब ये देखो, ये वाला कैपिटल पी है लेकिन स्मॉल आर, इसमें क्या है, इसमें आएगा पी टाइप। ठीक है, ये फिर से वॉलनेट और ये फिर से पी टाइप। ठीक है, ये देखो कैपिटल पी भी है कैपिटल आर भी है वॉलनेट, इसमें भी कैपिटल पी कैपिटल आर वॉलनेट, इसमें स्मॉल पी और कैपिटल आर, ये है रोज टाइप, ये हो गया हमारा रोज टाइप। इसका सब स्मॉल है केवल आर है, ये भी हो गया रोज टाइप। इसको देखो कैपिटल पी कैपिटल आर दिख रहे हैं, इसमें केवल कैपिटल पी है पी टाइप हो गया, इसमें कैपिटल आर रोज टाइप हो गया, और ये सब स्मॉल है, ये अकेला सिंगल टाइप हुआ। आई बात समझ में। अब इसका जरा फिनोटाइप का रेशियो देखो, इसका फिनोटाइपिक रेशियो देखो, आप गिन लो, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। 16 में से, ये 16 है टोटल डब्बों में, 16 में से 9 है वॉलनेट, 16 में से 9 कैसे हैं वॉलनेट, 3 है पी टाइप, 3 है रोज टाइप और 1 है सिंगल टाइप। तो 9:3:3:1, ये हमारा फिनोटाइप रेशियो आ गया। आई बात समझ में। तो पी के लिए अगर पी टाइप का वो जो मुर्गों के ऊपर होती है, वो पी टाइप तब होगी जब एक कैपिटल पी होगा कम से कम, बाकी दूसरा भी कैपिटल पी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों आर स्मॉल होने चाहिए। ठीक है, अब रोज टाइप कब होगा, जब एक आर या दोनों आर कैपिटल हो, एक भी चलेगा बट दोनों पी स्मॉल होने चाहिए। वॉलनेट कब मिलेगा, जब कम से कम एक कैपिटल पी हो और एक कैपिटल आर हो, तो वॉलनेट टाइप का होगा उसका वो कोम जो यहाँ पे सर पे होता है मुर्गों के। और लास्ट जो है, अगर सबके सब स्मॉल हैं, दोनों पीपी स्मॉल है दोनों आर स्मॉल है, तो होगा सिंगल टाइप। रेशियो क्या आएगा 9:3:3:1, ये F2 जनरेशन का रेशियो है, यह F2 जनरेशन का, ये हो गया हमारा कोलैबोरेटर जीन। आई बात समझ में। आ गया समझ में। आई थिंक आ गया, क्योंकि बहुत सिंपल, इतना ज़्यादा कुछ था नहीं। अब जो हमें पढ़ना है वो है डुप्लीकेटिंग जीन्स, जो डुप्लीकेट करती है। हम डुप्लीकेटिंग जीन्स देखेंगे कि इनमें क्या होता है। एक शेप होता है, एक फ्रूट का शेप, कैपिलस बेसेरा नाम का एक पौधा है, उसमें जो फल लगता है वो दो शेप में आता है, ट्रायंगुलर और इलोंगेटेड। फ्रूट का शेप मतलब फल का शेप है ये, ट्रायंगुलर और इलोंगेटेड। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप और इलोंगेटेड शेप। ये ट्रायंगुलर जो है डोमिनेंट है, इलोंगेटेड आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, ट्रायंगुलर डोमिनेंट है। ज्यादातर उस फ्रूट के जो शेप रहता है वो ट्रायंगुलर शेप में ही आता है, क्यों, क्योंकि ट्रायंगुलर जो जीन है वो डोमिनेंट है। अब कैसे, ट्रायंगल के लिए मान लो मैंने जीन ले लिया टी, टी होगा तो ट्रायंगुलर, टी होगा तो भी ट्रायंगुलर, कैपिटल टी तो
ट्राइंगुलर, कैपिटल डी तो भी ट्राइंगुलर, ठीक है। तो एक होगा स्मॉल टी और एक होगा स्मॉल डी, ठीक है। तो कंडीशन क्या बनती है, ये जो कैपिटल टी अब तो ट्राइंगुलर होगा, कोई कैपिटल डी आ गया तो भी ट्राइंगुलर होगा, टी और डी आ गए तो भी ट्राइंगुलर होगा। लेकिन अगर कंडीशन आई है स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल डी स्मॉल डी, तब होगा इलोंगेटेड शेप। आई बात समझ में? टी होगा कैपिटल ट्राइंगुलर, कैपिटल डी तो ट्राइंगुलर, टी डी कैपिटल दोनों साथ में, दोनों कैपिटल तो भी ट्राइंगुलर। अगर सब के सब अगर स्मॉल डी आ गए, स्मॉल टी स्मॉल डी, तब होगा इलोंगेटेड शेप। तो हम जरा इसका एक क्रॉस देखते हैं, इसमें क्या होता है। अब आप इसमें देख रहे हैं एक ही जीन दो शेप दे रही है, मतलब दो जीन, टी टी जीन से भी ट्राइंगुलर हो रहा है और डी जीन कैपिटल जी से भी, कैपिटल डी से, इसे कहते हैं डुप्लीकेट। मतलब कैपिटल टी भी वही काम कर रहा है जो कैपिटल डी कर रहा है, वो भी शेप के लिए काम कर रहा है और ये भी शेप के लिए काम कर रहा है। कैपिटल टी से भी ट्राइंगुलर शेप आ रहा है, कैपिटल डी से भी ट्राइंगुलर शेप आ रहा है, इसे कहते हैं डुप्लीकेटिंग जीन्स। अब हम बात करें इसके बीच में क्रॉस कैसे होगा। हमने ले लिया कैपिटल टी, ठीक है, स्मॉल डी, फिर ले लिया यहाँ पे स्मॉल टी, यहाँ ले लिया कैपिटल डी, ठीक है। ये दोनों क्या है, ट्राइंगुलर है, ये भी ट्राइंगुलर है, ठीक है। हमने इनके बीच में क्रॉस करवा दिया। पहली जनरेशन आई कैसी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल डी स्मॉल डी, ठीक है। 16 के 16 F1 जनरेशन में 16 के 16 ऐसे आएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, मतलब ट्राइंगुलर होंगे, सीधी बात, ट्राइंगुलर होंगे सबके सब फर्स्ट F1 में। अब हम इन्हीं का आपस में क्रॉस करवा के देख लें। तो इन्हीं का जब हम आपस में क्रॉस करवाएंगे, इसको मैं तुम्हें करने को दे रहा हूँ, इसमें आप इसे करके लाना, ठीक है। गैमेट बनाना, और गैमेट बना लेने के बाद फिर इनको क्रॉस करा के देखना, ठीक है। ऐसी यूनिट्स को ऐसी टेबल बना देना हर बार की तरह, ऐसी हम बनाते हैं और फिर इनके बीच क्रॉस करवा देना। तो आपको आपका रिजल्ट क्या होगा, यही टी कैपिटल डी से एक और बार हम कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डी स्मॉल डी को कर देंगे, तो हमें हमारे जीन्स मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी के साथ कैपिटल डी, कैपिटल टी के साथ स्मॉल डी, फिर स्मॉल टी के साथ कैपिटल डी और स्मॉल टी के साथ डी, यही मिलेंगे। यही यहाँ लिख देना, यही यहाँ लिख देना, फिर आप क्रॉस करवा देना। चलो हम कर लेते हैं, ठीक है, इसे भी करके देखिए। लंबा करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल डी डी स्मॉल डी, यही इस तरफ आएंगे। तो हम कर रहे हैं इनको कैपिटल टी स्मॉल डी डी स्मॉल डी। आ रहा समझ में? अब मेरे ख्याल से स्तुति बॉक्स को तुम भी भर सकती हो। बॉक्स में जो आएगा, इन बॉक्स में, वो मेरे ख्याल से तो अपने आप भी इसको कर सकती हो और इसका रिजल्ट जो आएगा वो देख सकती हो, कर सकती हो, बना सकती हो इसका। जब इसको बना लोगी ना, तो जो लास्ट में मैं ऐसे बता दूं, जो रेशियो आएगा वो आएगा 15:1, 15:1, मतलब 15 होंगे ट्राइंगुलर, अकेला एक होगा इलोंगेटेड। मतलब F2 जनरेशन में 15 होंगे
सॉरी ट्राइंगुलर, क्योंकि एक भी अगर कैपिटल टी मिल जाए और एक भी अगर कैपिटल डी मिल जाए तो ट्राइंगुलर होगा, और कोई ना कोई कैपिटल टी कैपिटल डी सब में आ जाएंगे, कोई ना कोई कैपिटल टी या कैपिटल डी तो मिल ही जाएगा। केवल एक ये लास्ट वाला केस, ये लास्ट वाला जो डब्बा दिख रहा है, केवल इसमें आएंगे सबके सब स्मॉल टी, सबके सब स्मॉल डी। इसके अलावा क्योंकि कैपिटल टी मिल गया ट्राइंगुलर, कैपिटल डी भी मिल गया तो ट्राइंगुलर। जैसे कि एग्जांपल देखें, डी 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 ट्राइंगल, डी डी बाई और डी, और इसमें डी डी स्मॉल डी और डी, इसमें स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल। अब देख लो इन सबको, ये सब ट्राइंगुलर है, क्योंकि हमें कोई एक कैपिटल टी मिल जाए या एक कैपिटल डी मिल जाए तो ट्राइंगुलर ही होगा फ्रूट का शेप, ये सब ट्राइंगुलर है। अगली लाइन में देखें, कैपिटल डी डी कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल। ठीक है, यहाँ देखें कैपिटल स्मॉल कैपिटल कैपिटल, इधर देखो कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल 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 कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल कैपिटल स्मॉल। इस वाले में आ जाओ, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, इधर आ जाओ कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल, इधर स्मॉल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, और इसमें सब स्मॉल। तो आप देख लीजिए, हमें अगर एक भी कैपिटल टी या एक भी कैपिटल टी नजर आ जाए, टी और डी सॉरी डी और डी, तो ट्राइंगुलर। इन 16 में से 15 डब्बों में कोई ना कोई कैपिटल टी या कैपिटल पी तो पक्का ही है, दिख रहा है। केवल एक लास्ट कॉर्नर वाला जो है उसमें स्मॉल टी और स्मॉल डी आए हैं, इसका मतलब है 15 आर ट्राइंगुलर ट्राइंगुलर एंड ओनली वन, एक है अकेला इलोंगेटेड। आई बात समझ में, 15 ट्राइंगुलर है और अकेला एक है इलोंगेटेड। इस तरीके से ये हमारा डुप्लीकेटिंग जीन्स था, और आई थिंक ये हो गया है, इस तरीके से समझ में आ गया है। तो कोलैबोरेटर जीन्स हमने देख लिया, और हमने देख लिया आज डुप्लीकेटिंग जीन्स। चैप्टर अभी आगे बढ़ता रहेगा, और भी कई चीजें हैं तो हम उनको हम पढ़ते जाएंगे। चैप्टर ये आएगा एग्जाम में, कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, इसलिए आप इसे पढ़ लीजिए। फॉर्म भर गया तुम्हारा स्तुति? फॉर्म का तो काम हो ही गया होगा, क्योंकि कल हमने देखा था तुम आई थी। तो ओके, कोई बात नहीं, हम वापस कल मिलते हैं। यहाँ पर तो मेरे को यहाँ तक तो मुझे लगता नहीं कि कोई डाउट होगा, और जब कल वापस मिलेंगे तो इससे आगे जो चीजें हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे। ओके, आ गया ना समझ में सब?